क्या आप सभी को पता है कि अभी वर्तमान में टमाटर कैसे केजी है? क्या आपको पता है कि हरी सब्जियां जो हम लोगों को तंदुरुस्त रखती है, क्या आपको पता है कि कैसे केजी मार्केट में बिक रही है? क्या पता है आपको जो सबसे कह सकते हैं कि भोजन को स्वादिष्ट बनाती है, धनिया, क्या आपको पता है कि वो कैसे केजी बिक रही है? नहीं पता होगा। आज आखिरकार किसान भाई लोग हैं जो आज अपनी आत्महत्या क्यों कर रहे हैं, कारण क्या है, आज मैं इसी के ऊपर बात करूंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं यशवंत कुमार, आप देख रहे हैं बदलेंगे झारखंड। दोस्तों, आज मैंने मार्केट गया और मार्केट में जब गया तो मुझे 10 रुपया से भी कम में मुझे टमाटर मिला। और सब्जी की तो पूछे नहीं, जो पत्ता गोभी और फूल गोभी था वो 10 रुपये का एक थैला कह सकते हैं कि मतलब कि 10 रुपये दीजिए और आप अपना पूरा थैला भर के ले आइए। धनिया पत्ते कहें तो वो जो सब्जियों को टेस्ट बढ़ाता है वो धनिया पत्ता एक बोझा कहें मतलब कि 10 रुपये केजी हो गया है। जिस समय टमाटर आज से कह सकते हैं कि 3 महीना 4 महीना पहले 80 रुपये 100 रुपये थी, उस समय हर एक मीडिया, चाहे वो इंटरनेशनल लेवल की हो, चाहे वो ग्राउंड कह सकते हैं कि नॉर्मल हो, ग्राउंड की हो, ये कह सकते हैं कि गांव की हो, हर एक मीडिया इस खबर को फैला रही थी, इस खबर को चला रही थी कि टमाटर लाल हो गया है, चाहे गुस्से से लाल हो गया हो, चाहे पैसे से लाल हो गया हो। लेकिन अभी कोई मीडिया इस खबर को नहीं चला रही है कि टमाटर इतना सस्ता क्यों। आप मार्केट जाइए और मार्केट में पता कीजिए और आप देखिए कि टमाटर आखिरकार 2 रुपये केजी, 3 रुपये केजी क्यों बिक रहे हैं, जबकि किसान इतनी मेहनत किया, इतने ठंड के मौसम में किसान तोड़ता है, उसका भी मजदूरी उसे नहीं निकल पा रहा है। सोचिए, आखिर आत्महत्या क्यों ना करें किसान? इतनी मेहनत कर रही है, इतने ठंड के समय में आप घर से नहीं निकल पाएंगे, लेकिन एक किसान टमाटर के खेत में पहुंचता है, वहां से टमाटर चुनता है, टमाटर लाता है और आपके लिए मार्केट मंडी तक लेकर के जाता है, और उसको सही रेट नहीं मिलने के कारण वो दुख होता है और कहीं ना कहीं उसके पास जो कर्ज होते हैं उसको चुका नहीं पाने की वजह से वो अपने आप को आत्महत्या करने की सोच कर लेते हैं। ऐसा विचार इसलिए होता है क्योंकि कहीं ना कहीं जो कर्जदार होता है वो दबाव डालता है कि इस बार तुमने खेती किया, खेती को भी कह सकते हैं कि अपने फसल को भी बेच दिया, तो मेरा कर्ज क्यों नहीं चुका पाया। कहाँ से वो चुका पाएगा, आप ही बताइए, कहाँ से वो चुका पाएगा जहाँ 2 रुपये केजी टमाटर बेच के आ रहा हूँ, 2 रुपये केजी पत्ता गोभी, 2 रुपये केजी फूल गोभी, 10 रुपये केजी पत्ता धनिया, तो कहाँ से चुका पाएगा किसान? आत्महत्या क्यों नहीं कर पाएगा? आप 1 रुपये का माचिस लेंगे ना, आप उसमें समझिए कि उसमें प्राइस लिखा रहेगा, 1 रुपये का माचिस, उसमें प्राइस लिखा रहेगा, उसमें भी टैक्स हम लोग खुद पे करते हैं। सब कुछ कह सकते हैं कि वो सरकार के द्वारा सिस्टमैटिक बना हुआ है कि हाँ सिस्टम है, 1 रुपया देना होगा। और हमारे कह सकते हैं जो भाई किसान भाई जो आज इतने सारे कह सकते हैं कि फसलों को उगाते हैं, उनका सही से रेट नहीं मिल पाता है। कारण क्या है? मैं झारखंड का निवासी हूं और मैं झारखंड की मैं बात कर रहा हूं क्योंकि आज मैं जब मार्केट गया तो बहुत दुख हुआ। और कहीं ना कहीं आप ये खुश हो रहे होंगे कि नहीं, मार्केट में सब्जियां बहुत सस्ती मिल रही है, हम लोगों को खुशी होना चाहिए। आप गलत फहमी में जी रहे हैं। आज अगर आप जिंदा हैं तो कहीं ना कहीं किसानों की वजह से जिंदा हैं। आप सोच रहे हैं कि सब्जियां सस्ती है तो हमारे लिए अच्छी है क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ चुकी है। आप कभी गौर किए कि महंगाई किन किन चीजों पे बढ़ी हुई है? सब्जी पे थोड़ी सी महंगाई हो जाती है तो आप लोग चिल्लाने लगते हैं और सभी लोग कहने लगते हैं कि किसान भाई मौज ही मौज में हो, अभी तो 80 रुपये केजी टमाटर बेच रहे हो। 1 महीने भी नहीं बिक पाता है 80 रुपये केजी टमाटर और पूरा का पूरा देश ये पूरा तहलका मचा देता है कि पूरा का पूरा टमाटर इतना महंगा है क्यों। लेकिन अभी कोई भी मीडिया वाले, कोई भी चैनल वाले क्यों नहीं चला रहे इस खबर को? किसान भाई अपने खेतों में ट्रैक्टर से पूरे खेती को बर्बाद कर रहे हैं क्योंकि उनको वहां से फायदा ही नहीं मिल पा रहा है। आप सोचिए वो कहां से लाएगा, वो काट करके लाएगा, मार्केट तक लेके जाएगा, उसको 1 रुपया केजी में समझे कि उसका खर्च आ रहा है पैदा करने के बाद। तो सोचिए पैदा करने में उसका कितना खर्च हुआ होगा, तो क्यों ना वो अपने खेतों में ही अपने फसल को बर्बाद कर देगा? क्यों नहीं? आप सही रेट नहीं देना पसंद करते हैं, आप क्या चाहते हैं कि मुझे कम से कम रेट में सारी कुछ मिल जाए। आप सरकार की चीज़ों पे क्यों नहीं इतना सारा हंगामा करते हैं कि मुझे सस्ता में मिल जाए?
आप मॉल जाते हैं, फिक्स प्राइस लिखा हुआ रहता है और उसे बिना कुछ कहे आप सारा का सारा पैसा उसे पे करके आ जाते हैं, कुछ भी नहीं बोलते वहां पे आप। कारण क्या है? आपके अंदर कारण है। आप किसानों को हत्या करने से मजबूर कर रहे हैं, आप किसानों को मार रहे हैं। अगर आप सही से खरीदेंगे, आप सही से चलेंगे, बीच में होते हैं ऐसे लोग जो किसानों से कम रेट में खरीद करके, और कुछ ऐसे व्यापारी होते हैं जो अधिक दामों में बेचते हैं, और आप सोचते हैं कि किसानों को अच्छा रेट मिल रहा हो। नहीं, अच्छा रेट नहीं मिल पा रहा किसानों को। आप मार्केट जाइए और किसानों से खरीदिए, व्यापारियों से नहीं। किसान लोग से भी मेरा आग्रह रहेगा कि आप हिम्मत को ना हारें। अगर आप हिम्मत को हारेंगे तो पूरा देश एक मर जाएगा, क्योंकि आज पूरा देश जिंदा है और ये पूरा पृथ्वी जिंदा है, तो कहीं ना कहीं जो हम लोग किसान भाई लोग जो सीना चीरते हैं जमीन को और उससे जो उगाते हैं, उसकी वजह से आज पूरे कह सकते हैं दुनिया, पूरा भारत आज हम लोग सभी जीवित हैं। और अगर हम लोग खेती करना बंद कर दें, खेती करना बंद कर दें, तो कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं होगा जो जिंदा रह जाए, क्योंकि हर एक मनुष्य को भोजन की बहुत ही आवश्यकता है। जिंदा रह सकता है जब तक उसके पास कह सकते हैं कुछ महीने का राशन हो, कुछ सालों तक का राशन हो, तभी तक वो जिंदा रह सकता है। उसके पास राशन खत्म हो जाए, उसके पास सारा खाने की वस्तु खत्म हो जाएगा, तब वो कहाँ जाएगा। इसलिए मैं चाहूँगा सभी दर्शकों से और साथ ही साथ झारखंड के कृषि मंत्री जो हैं शिल्पी नेहा तिर्की, मैं उनसे भी आग्रह करूँगा कि आप झारखंड के किसानों को मरने से बचाएं, क्योंकि इस ठंडी के मौसम में, इस शीतलहरी के मौसम में जो इतने हरी हरी सब्जियों को जो लाते हैं हमारे बीच में किसान भाई, आप उनके दुख और उनके दर्द को समझें और एक अच्छी रेट दिलाने का प्रयास करें। और जहां जिस क्षेत्र में कृषि क्षेत्र है, उस क्षेत्र को हम चाहेंगे कि एनटीपीसी से और भी बड़ी बड़ी कंपनियों से बचा करके रखें, तभी हमारा झारखंड, हमारा देश कह सकते हैं कि किसान पैदा करेंगे तभी हम लोग खाएंगे। अगर ये बड़ी बड़ी कंपनियां अगर आज कृषि क्षेत्र को, कृषि कह सकते हैं कि पैदावार ज़मीन को कंपनी अपने कह सकते हैं गिरफ्त में ले लेगी, तो आने वाले समय में भूखा मरना पड़ेगा। क्या आप कोयले को खाना पसंद करेंगे? क्या कोयले खा करके आप जिंदा रहेंगे? हमें मालूम है कि बिजली हमें आवश्यकता है, पर उससे भी आवश्यकता हमें अनाज की जरूरत है। अगर अनाज नहीं होगा तो हम लोग जीवित नहीं रह पाएंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर यह वीडियो आप सभी लोगों को अच्छा लगा होगा तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही।